Okay, good morning. Let me start with question number 8 of exercise 9.1. देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, what is pedestal? जो स्टैचू के कुछ बेस जिसके ऊपर में स्टैचू रखा है. अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले व्हाट वी हैव टू ड्रॉ वन पेडेस्टल. एक पेडेस्टल ड्रॉ करेंगे. इस पेडेस्टल पर क्या है? स्टैचू है. ठीक है, तो स्टैचू हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर टॉल. हो गया 1.6 मीटर टॉल. नीचे ग्राउंड लेवल है. अभी क्या हो रहा है? यहां से स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. अब यहां से जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से अगर बनेगा तो टॉप ऑफ द स्टैचू पे कितना डिग्री का बनेगा एंगल? इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, ये हो गया 60. उसको ऐसा सीधा रख के ऊपर एक, हाँ, वो और कंफ्यूज करेगा फिगर. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ. दूसरा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं? फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. तो यहां से हम 45 डिग्री का एक दूसरा एंगल बनाएंगे टॉप ऑफ द पेडेस्टल. ये हो गया हमारा 45 डिग्री. हमें क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. ये h हो गया, इसको x ले लेते हैं. अब यहाँ पे नाम दे दो बेटा A B, यहाँ पे C और यहाँ पे D. ठीक है, हो गया ABCD. अब हम सबसे पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल BCD. हमें 45 से यूज करके हमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा इन ट्रायंगल BCD. गॉट इट? तो BCD में tan 45 अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? tan 45 अगर अप्लाई करोगे तो ऑपोजिट अपॉन बेस. तो ऑपोजिट इज क्या है वहां पे? BC अपॉन CD. BC अपॉन CD को आप क्या लिख सकते हो? tan 45 इज नथिंग बट 1. BC की वैल्यू h अपॉन x. इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो अभी क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू x. ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. आ गई बात समझ में? h इज इक्वल टू x, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो ट्रायंगल BCD हो गया. इसके बाद हमें ट्रायंगल अप्लाई करना है, ट्रायंगल ACD. इन ट्रायंगल ACD में क्या अप्लाई करोगे आप? tan 60 पूरे एंगल के लिए. तो tan 60 इज इक्वल टू, यू विल राइट AC बाय CD.
1060 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। 1060 की वैल्यू कितनी होगी? √3। AC को क्या लिया मेंशन करोगे? AC इज नथिंग बट 1.6 प्लस H। देखो फिगर में पूरा AC अगर आप लिखोगे तो AC इज 1.6 प्लस H। CD क्या मेंशन होगा? CD इज नथिंग बट X। ठीक है, लेकिन अभी X और H दोनों क्या है? इक्वल है, हमें H फाइंड करना है। अभी देखो हमने आगे एक रिलेशन निकाला, रिलेशन में क्या है? H और X हमारे लिए बेटा इक्वल है। सो अभी X की जगह क्या पुट कर दोगे आप? H। तो यू विल हियर पुट √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन H। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा? √3H इज इक्वल टू √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। अभी H फाइंड करना है तो H को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो आप यहां लिखोगे √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। so here you will write √3H minus H is equal to 1.6। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? H। तो H कॉमन आएगा तो आप लिखोगे अंदर में √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब H अगर निकालना है तो आप H इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ पे देख भाई, बोर्ड पे देखो लड़के, प्लीज लिखना बाद में रखो है, यहाँ पे देखने पे ध्यान दो। अब क्या करोगे? इसको रेस्टलाइज, है ना, इसको क्या करना है? रेस्टलाइज। तो इसको रेस्टलाइज करोगे तो आप लिखोगे √3 प्लस 1, ऊपर नीचे भी आप लिखोगे बेटा √3 प्लस 1। so now this become H is equal to 1.6 multiply √3 plus 1 अपॉन A प्लस बी, A माइनस बी है तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1 इज, ठीक है, 3 माइनस 1 इज 2। तो H इज इक्वल टू आप 1.6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 है, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0.8। तो आंसर फाइनल क्या होगा? क्या हुआ आंसर लास्ट में फाइनल? वेरी गुड, हाँ गुड, 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 मीटर। सो फाइनली आपको लिखोगे H इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, नाउ कंप्लीट कर लो। फिगर देख लो, किसी का बाकी है तो पहले फिगर कंप्लीट करो।
हो गया सबका बेटा? लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, रफ करो पूरा बोर्ड। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो अभी देखो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. सबसे पहले आप टावर बनाओ। टावर कितना मीटर है आपको? 50 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, अभी टावर से हमें एक क्या देख रहे हैं, टावर के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो टावर के फुट से जब उसके सामने में कोई बिल्डिंग है, किसके? टावर के। ठीक है, अब टावर बिल्डिंग बड़ी है छोटी है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो ये हो गया, ये बिल्डिंग है हमारी। अब यहां से जब इसके फुट से हम यहाँ पे देख रहे हैं टावर बिल्डिंग के टॉप को, तो कितना डिग्री हमें मिल रहा है? हाउ मच वी आर गेटिंग? एंगल इज 30 and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 डिग्री। और जब टावर से टावर के टॉप को जब देख रहे हैं बिल्डिंग के बॉटम से, वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, ललिता चौधरी कौन है? तो वी हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहां पे हो जाएगा बेटा ये
60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे आप इसको नाम दे दो ए बी सी, डी। हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप ट्रायंगल एबीसी ले लो। ट्रायंगल एबीसी में से बीसी की वैल्यू आएगी आपको, तो अप्लाई इन ट्रायंगल एबीसी ABC is 1060, 1060 is equal to कितना लेना है आपको? AB बाय BC। ठीक है, AB बाय BC, ऑपोजिट अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू पुट करो, √3 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 50 अपॉन BC। ठीक है, यहां से BC की वैल्यू निकाल लो, तो BC इज इक्वल टू आपको आप लिखोगे 50 अपॉन √3। ठीक है, BC को 50 अपॉन √3 लिख के छोड़ दो। क्लियर हो गया? BC को 50 अपॉन √3 लिख के छोड़ दो, इसको नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल अप्लाई करोगे, ट्रायंगल BCD। तो नाउ यू अप्लाई इन ट्रायंगल BCD। BCD में कौन सा एंगल है? 1030। तो 1030 इज इक्वल टू CD बाय BC। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो बेटा, CD बाय BC। 1030 इज नथिंग बट 1/√3, राइट, इज इक्वल टू CD। CD की वैल्यू क्या है हमारे लिए? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमें फाइंड करनी है, H। BC की वैल्यू क्या थी? 50 अपॉन √3। इधर आप 50 अपॉन √3 लिखो। आ गई बात समझ में? इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देख लो, बहुत ही इजी था। क्लियर है? 50 अपॉन √3, अब उस साइड लिखो। हाँ, नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/√3 मल्टीप्लाई 50/√3। तो H इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/√3 मल्टीप्लाई 50/√3, है ना? अब √3 क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो मतलब इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, या तो इसको डिवाइड एग्जैक्टली कर दो, या चलेगा आप इसको 50 अपॉन 3 मीटर भी लिख देंगे तो चलेगा। नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आएगा? 16 3 जा 48। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स होगा? 16 टाइम्स। तो 16 3 जा 48 होता है, 16 2/3 मीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 16 2/3। 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 इज 50, 50/3 हो गया। ये क्या हो गया? आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो 16 2/3 मीटर इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स को आप कंपेयर करोगे तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगी। चलिए कंप्लीट करिए।
जिनका हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 10। हो गया? Now let me come read the question number 10. See the in question number 10 what it is given. Two poles of equal heights are standing opposite each other. Two poles are of equal heights are standing opposite each other. क्या इसका मीनिंग हो गया? दो पोल्स है, दोनों पोल्स की हाइट जो है वो इक्वल है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं, ठीक है। each other on either side of the road. What do you mean by either side of the road? मतलब not on the same side, they are on the opposite side of the road, which is 80 meter wide. 80 meter wide कौन है? The road is 80 meter wide. Got it? The road is 80 meter wide. From a point between them on the road. रोड के कहीं पे भी बीच में से कोई भी एक पॉइंट ले लिया है. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree. एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे फिगर पे सबसे पहले व्हाट वी हैव टू ड्रॉ. वी हैव टू ड्रॉ टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. एक नीचे में बेस बनाओ. बेस कितना मीटर का है? 80 मीटर का रोड. इसके बाद यहां से आप एक हाइट बनाओ, दो पोल, ये पोल 1 एंड इधर इज आल्सो पोल 2. क्लियर हो गया? अब यहां से कहीं पे भी बिटवीन दिस टू पोल हमने कोई पॉइंट ले लिया. यहां से हमारा क्या बेटा? हाँ, मतलब एकदम कॉर्नर पे नहीं लेना है, इन बिटवीन कहीं पे भी. ठीक है, एक यहां से एंगल हो गया, एक एंगल आपने यहां से बनाओगे. अब ये एंगल कितना डिग्री का यहाँ पे आपका बन रहा है? हाउ मच डिग्री यू आर गेटिंग हियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट इज 60 डिग्री एंड अदर इज 30 डिग्री. Now what we have to find? We have to find the height of the tower. H. Here also it is H, same height. इसके अलावा और आप क्या दोगे इधर? इनको नाम दे दो. यहाँ पे नीचे में इसको x कर देते हैं, तो बाकी वाला जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? इट मेक्स टोटल 80 है तो x इतना पार्ट हो गया तो कितना हो जाएगा बाकी का पार्ट? 80 माइनस x. तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे 80 माइनस x. अब ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी. यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल डी ई सी. ठीक है, ट्रायंगल को नाम कर दिया डी ई सी. डी ई सी. ओके, अब क्या करोगे? कोई भी एक ट्रायंगल को कंसीडर करो. ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर लो. किया?
ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, what you will write? tan 60 is equal to, वेरी गुड, tan 60 को आप कंसिडर करोगे तो इट शुड बी AB अपॉन BC। tan 60 हमारे लिए √3 होगा, इज इक्वल टू AB बाय BC। AB की वैल्यू क्या है? H है, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू H बाय X। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ से आपको एक H का रिलेशन मिल जाएगा, तो H इज इक्वल टू √3x। H इज इक्वल टू √3x, इसको दे देते हैं हम नंबर 1। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट। वंस यू गेट इन ट्रायंगल एबीसी के बाद अभी कौन सा ट्रायंगल अप्लाई करोगे? ट्रायंगल सीईडी। तो नाउ यू अप्लाई ट्रायंगल सीईडी। यहां पे आप अप्लाई करोगे तो tan 30 इज इक्वल टू DE by CE। Here you write DE by CE, so write down DE by CE। तो tan 30 की वैल्यू क्या लेनी है? 1 अपॉन √3। DE क्या है आपका? DE आपका H है। CE क्या है? CE आपका 80 माइनस एक्स है। 80 माइनस एक्स है। अभी हमने आगे रिलेशन निकाला, H की वैल्यू एटलीस्ट हमने निकाल चुका है। तो H को पायल यहाँ पे ध्यान दे बेटा, है ना? तुझे सब आता है, यहाँ पे प्लीज ध्यान दे सामने में बोर्ड पे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे H की जगह पुट कर दो वैल्यू। हमने देखो आगे मेरे फर्स्ट में इक्वेशन निकाली हुई है, H की वैल्यू क्या है? √3x। ठीक है, तो H की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √3x। तो H इज इक्वल टू √3x, यहाँ पे लिखो। तो पुट करो 1 बाय √3। H की जगह क्या पुट करेंगे? √3x अपॉन क्या है नीचे में? 80 माइनस एक्स, करेक्ट। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जाओ, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट यू विल राइट? √3x इंटू √3x इंटू √3। ठीक है, √3x इंटू √3। अब √3x इंटू √3 मिलकर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लिखोगे 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इज 3x माइनस एक्स आपका राइट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स। 80 is equal to, you will write 3x plus x is 4x. Now the value of x is 80 by 4 put करो। So the value of x is 20 मीटर। आ गई बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ x इज 20 मीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस है हमारा एक पॉइंट से, कौन सा डिस्टेंस? BC। BC हमें मिल गया 20 मीटर। अभी CE मिल जाएगा, सो BC you will get as 20 मीटर। तो CE हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स में आप क्या पुट करोगे? 80 माइनस
80 - 20 इज 60 मीटर, तो सी आपको मिलेगा 60 मीटर। अब हाइट निकालनी है, हाइट हमारे रिलेशन निकाला था हाइट का, h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3x, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू x क्या था जो हमने फाइंड आउट किया था, 20। सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट, हाइट ऑफ ए टावर, सो हाइट ऑफ टावर इज हियर 20√3 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ द टावर भी मिल गया, साथ में दोनों पॉइंट से पर्टिकुलर टावर की जो डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ यू कैन नोट एंड प्रैक्टिस आल्सो।
ओवर ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रीड करिए 11 पे आइए। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the कैनाल। ठीक है, चलो अभी देखो क्वेश्चन में ये गिवन है फिगर तो, पर ये फिगर को समझ लो। सबसे पहले देखो टीवी टावर है, यहाँ पे हम टीवी टावर एक बना देते हैं। दिस इज टीवी टावर। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल के एक बैंक पर खड़ा है, किनारे पे है। टीवी टावर कहां पे खड़ा है? कैनल के किनारे पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इसी बैंक के दूसरे पॉइंट से, दूसरे किनारे के दूसरे पॉइंट से क्या बनाना है? एक एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टीवी टावर के। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं? 60 डिग्री। So here it forms a 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the same line. अभी इसी लाइन में आगे कंटिन्यू करना है। कहां तक कंटिन्यू करना है? 20 मीटर आगे कंटिन्यू करने को बोला है। तो ये हो गया 20 मीटर। 20 मीटर आगे जाने के बाद फिर से एक पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। सो हमें फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो ये h हो गया, और विड्थ ऑफ द कैनल दैट इज x। ठीक है, अभी इसको नाम दे दीजिए जैसे दिया ये आपके टेक्स्ट बुक में, A B C D। So what we have to find? We have to find height as well as width of the canal। तो कैनल की जो width है वो आपको BC है, यहाँ पे x। सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे? सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC अप्लाई कर दो। इन ट्रायंगल ABC, जो छोटा ट्रायंगल है, क्या अप्लाई करोगे? 10 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय बेस, तो AB बाय BC, राइट। तो AB बाय BC क्या है आपका? H बाय X है। So now you put the value √3 is equal to h by x। h is equal to क्या हो जाएगा? √3x। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको पुट कर दो। You put it as इक्वेशन नंबर 1, h is equal to √3x। अभी दूसरा इक्वेशन आप लोगे, ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD में आपको लिखना है चलो इन ट्रायंगल ABD में क्या लिखना है? 10 30 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? AB बाय BD। AB बाय BD 10 30 इज 1 बाय √3। AB कितना था? H है,
BD क्या है आपको 20 प्लस एक्स, ओके गॉट इट। अब h की वैल्यू आपको मिली हुई है, उसको आप √3x, तो यहां पे आप पुट कर दो बेटा, h मिला हुआ है देखो, h इज √3x, हाँ 20 प्लस एक्स, ठीक है। सो 1/√3 इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी मिली थी √3x अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो क्रॉस करोगे तो यू विल गेट, इसको क्रॉस करो तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x इंटू √3 कितना हो जाएगा, इट मेक्स 3x। अब 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो 20 इज इक्वल टू 2x, so value of x is 20/2 is 10, so therefore width of the canal, जो width of the canal है वो कितनी मिली आपको, width of the canal is 10 मीटर। अभी हाइट ऑफ द टीवी टावर हमें फाइंड करना है, तो बेटा h इज इक्वल टू व्हाट इट, वी हैव डिड्यूस द रिलेशन, h इज इक्वल टू √3x, so that value of x we have to put here, √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी मिली थी हमें बेटा 10, यहाँ पे x की वैल्यू आपने पुट कर दी 10, तो अभी क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 10√3 मीटर, सो हाइट ऑफ द टावर इज, height of the tower is 10√3 meter is the final answer. Is it clear to all? तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे।